आर्टिकल का जो मटेरियल था उसको निकाल लीजिए। बोर्ड पर देखिए, आपके सामने आर्टिकल है। कहां तक हो चुका था? तक हो चुका था। सबको मिला था ना? किसी को नहीं भी मिला है? नहीं मिला जो इधर आ जाओ इधर। क्या को नहीं मिला है? 4-5 गो है। देख कितना है, बांट बांट उसको। एक नहीं है, 3 है होगा उसमें, ले लो। और एक तो लेते जाओ उधर पीछे। और चाहिए? हो गया सबके पास? देखिए, हम लोग बात करेंगे आज 22 नंबर से। 21 तक हो गया था आप लोगों का, 22 नंबर से देखिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां आंसर करते जाइएगा मटेरियल में। लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट one of the barriers that keep the poor people underdeveloped. Lack of ability to read or write is just one of the all barriers. याद होगा मैंने आपसे कहा था कि द का प्रयोग हम all के बाद करते हैं, याद है? नहीं याद है? क्या करते हैं? all के बाद द लिखेंगे, इसे लिखेंगे all the barriers, ऐसा लिखेंगे। द ऑल बैरियर्स नहीं, क्या कहेंगे? ऑल द बैरियर्स। तो द को आप ऑल के बाद लिखे, ऑल को पहले कर दीजिए, द को बाद में कर दीजिए, तो ऑल द बैरियर्स हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बहुत लेट हो गया है, जल्दी जल्दी देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना, माने चाइना का कह रहा है। इसका मतलब है जिस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ की बात की जा रही है वो डेफिनिट हो गया, क्योंकि चाइना का तो डेफिनिट हो गया। तो किसी भी डेफिनिट नाउन के पहले क्या लगता है? द लगता है। इसलिए आपका ए पार्ट में एरर है, आप यहां पर द लगा दीजिए। द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ चाइना, इसलिए यहां पर द का प्रयोग हो जाएगा। हेलो, क्या हो जाएगा? द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हो गया। चलिए अगला बात करते हैं, नेक्स्ट। रीना डिसाइडेड नॉट टू वॉच द मूवी, मूवी के पहले द लगा हुआ है, करेक्ट है। बिकॉज शी हैड टू स्टडी फॉर द क्विज टू बी होल्ड द नेक्स्ट डे। इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं, कोई भी एरर इसमें नहीं है। द हिंदू इज वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, इसे द लगा हुआ है। और मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसके पहले क्या लगना चाहिए? तो द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स कर दीजिए। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स, इसलिए द मोस्ट के पहले कर दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। इफ टुमारो इज डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे,
मान लो अगले दिन कल हॉलीडे डिक्लेयर होता है, घोषणा होता है, वी शैल गो टू पिकनिक, कहाँ एरर है? वी शैल गो टू द, तो टू द पिकनिक कहेंगे, वी शैल गो टू द पिकनिक, वी शैल गो टू द पिकनिक, पता हो जाएगा। तो इफ टुमारो इज डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे वी शैल गो टू द पिकनिक। द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट। द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स, मार्स आपका किसका नाम है? मंगल ग्रह का। और आप सबको पता है कि ग्रह, तारे, पृथ्वी, सूर्य, इन सब के पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो ये आकाशीय पिंड है, इनके पहले दा लगा दीजिए, तो जगह द मार्स, यानी ए पार्ट में हमारा एरर है। रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, रोड डेवलपर्स, ए पार्ट में एरर, क्या कर देंगे? द कर दीजिए, द रोड डेवलपर्स। तो रोड के पहले क्या लगा देना है? द लगा देना है। द रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, यानी रोड के पहले क्या कर देना है? द लगा दीजिए, द रोड डेवलपर्स। आगे देखिए, हिज मेन एम इज टू क्रिएट ए इंटरेस्ट इन हॉकी। तो बी पार्ट में एरर है हमारा। इंटरेस्ट के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? एन लगेगा, तो इंटरेस्ट के पहले एन लगा दीजिए, एन इंटरेस्ट, टू क्रिएट एन इंटरेस्ट, तो ए की जगह पर एन लग जाएगा, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो टू क्रिएट एन इंटरेस्ट, बी ना होगा, बी में ना है। इट अपसेट हिम, अपसेट हो जाना मैंने दुखी कर देना, तो इट अपसेट हिम, इस चीजों ने उसे दुखी कर दिया। ऑन सीइंग हिज सन, अपने बेटे को देखा उसने क्या? इन सच ए पेन, कहता है जब उसने अपने बेटे को दुख में देखा, पेन में देखा, तो उसको भी दुख हो गया। तो इट अपसेट हिम ऑन सीइंग हिज सन इन सच अ पेन। आपका कोई भी एरर इसमें नहीं है, इन सच अ पेन। अच्छा एक मिनट, रुको 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 रुको, इन सच पेन, पेन नहीं होगा जी, इन सच पेन। पेन आपका अनकाउंटेबल है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अनकाउंटेबल है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसे साचा पेन नहीं होगा, सच पेन होगा। पेन मत होता है दर्द, इसे अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। When someone hears of the incident, when someone hears of the incident about the plane crash, he feels very sorry. When someone hears, जब कोई व्यक्ति सुनता है किसी एक्सीडेंट के बारे में, जो प्लेन क्रैश में इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में, तो यहां पर इंसिडेंट अनिश्चित है, इसे एन लगा दीजिए। कोई खास इंसिडेंट के बारे में नहीं कह रहा है, तो व्हेन समवन हियर्स ऑफ एन इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश, ठीक है। आगे देखिए, एवरीबडी वोटेड हिम बिकॉज दे बिलीव्ड हिम टू बी ऑनेस्ट मैन। क्या हो जाएगा? बोलो, एन ऑनेस्ट मैन, ऐसा हो जाएगा। टू बी एन ऑनेस्ट मैन, मैन आपका सिंगुलर है, इसे ऑनेस्ट के पहले एन लगाना पड़ेगा। टू बी एन ऑनेस्ट मैन।
It was an evening of fun and frolic. फन एंड फ्रॉलिक का मतलब होता है, जिसको क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर हम लोग क्या मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, तब फन एंड फ्रॉलिक मतलब जश्न. It was an evening of fun and frolic as the city's glittery and high-profile businessmen made sure that they did not miss the show. कोई भी एरर नहीं है. It was an evening of fun and frolic. क्या हो गया, नहीं चल रहा है क्या? ठीक है, आगे देखिए. ही डिस्कस्ड, डिस्कस करना मतलब होता है किस चीज के बारे में बात करना, डिस्कस करना, व्याख्या करना. मर्डर केस, किस चीज के बारे में व्याख्या किया? तो ही डिस्कस्ड अ मर्डर केस. ही डिस्कस्ड अ मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स. अपने जूनियर्स के साथ उसने किसी मर्डर केस के बारे में डिस्कस किया. तो ही डिस्कस्ड अ मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स. I want to get a MA degree from a reputed university located in India. बोलो कहाँ रह रहा है? एन एम ए होगा, एन एम ए डिग्री, ए एम ए नहीं होगा, एन एम ए होगा, एन एम ए डिग्री. एम ए के पहले एन लग जाएगा, एन एम ए डिग्री. कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कहां रह रहा है? बोलो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहां निश्चित की बात की जा रही है. तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. क्लियर है? अगला देखो. मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स. तो यहां पर ए पार्ट मिरर, इसके पर द लगा दीजिए. द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स. पैरेलल कंपैरिजन याद है आपको, बताए थे ना? पैरेलल, द हायर वी गो द कूलर वी फील. जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हम ज्यादा ठंड महसूस करते हैं. हाँ बोलो. क्या हो गया? मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स. तो यहां पर द वर्स, इसे द मोर हो जाएगा यहां भी. एंड ए नेचर लवर गोज फॉर मॉर्निंग वॉक. क्या बोले थे? गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक. यानी बी पार्ट में रहे, गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक कहेंगे. गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक. गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक. Navneet, who was born on the Marina's shore, says he can judge a depth of water by its color. Navneet
जिसका जन्म हुआ है किसी समुद्र के किनारे, ऑन द मरीनाज बीच शोर से, वो कहता है ही कैन जज द डेप्थ ऑफ वाटर। समुद्र के किनारे उसका जन्म हुआ है, वो कहता है कि समुद्र के पानी को, रंग को देख करके हम बता सकते हैं कि इसकी गहराई कितनी है। तो ये बता रहा। मिस्टर राकेश इज एन एमएलए, होगा ना, क्या हो जाएगा, एन एमएलए। तो ए को एन बना दीजिए, एन एमएलए हो गया। इसको बना दीजिए एन एमएलए। ही इज ए ऑनरेबल मैन, होगा क्या, क्या होगा, एन ऑनरेबल मैन। बी पार्ट मेरर हो गया आपका, एन ऑनरेबल मैन। My father knows the most of the engineers working at rail. My father knows the most of engineers. क्या होगा, My father knows the most of the engineers. क्या कहेंगे, My father knows the most of the engineers. दा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री यहां नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, यहां मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव के फॉर्म में नहीं है। मोस्ट मतलब बहुत सारा कह रहे हैं, संख्या बता रहा है वो, इसे मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स होगा। द इसमें नहीं लगेगा, जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तब द लगता है। इट टुक मी ऑलमोस्ट ए आवर, क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट एन आवर। क्या बोलेंगे, एन आवर। इट टुक मी ऑलमोस्ट एन आवर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर एन आवर कर दीजिए। ए ऑनेस्ट पर्सन, कहां दिख रहा है, बोलो, एन ऑनेस्ट पर्सन। एन ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थ्रू थॉट एंड डीड। इस जगह एन ऑनेस्ट मैन कहता है, एक ऑनेस्ट मैन इज अपराइट इन स्पीच। अपराइट समझते हैं, अपराइट का मतलब होता है, अपराइट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, अपराइट मैन, जो सत्यवादी हो, जो अपने किसी प्रॉमिस पर टिका रहे, जो अपनी बात पर स्थिर रहे, इसको कहते हैं अपराइट मैन। द टीचर सेड दैट दिल्ली हैड बिकम एन यूनियन टेरिटरी इन 1956। बोलो क्या होगा, एन नहीं होगा, क्या होना चाहिए, ए लगेगा, क्योंकि यूनियन का जब उच्चारण करते हैं तो यह से शुरू होता है, इसे ए यूनियन टेरिटरी होगा, एन नहीं। क्लियर है, ए यूनियन टेरिटरी कहेंगे, एन यूनियन टेरिटरी नहीं, इसे ए करेंगे आप। प्रिस्ट टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स वाज फैटली इंजर्ड। प्रिस्ट कहते हैं पुजारी को, पुजारी जो मंदिर का पुजारी है, चर्च का पुजारी है, उसको प्रिस्ट कहते हैं। तो पुजारी अपने कुछ फॉलोअर, फॉलोअर किसको कहते हैं, अनुयायियों के साथ, कहता है पुजारी अपने कुछ अनुयायियों के साथ फैटली इंजर्ड, बुरी तरह से इंजर्ड हो गया, इन द एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट, जो पिछले रात हुआ उसमें वो घायल हो गया, नियर द अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग जहां पर कोई केबिन नहीं होता है, अनमैन्ड, वहां पर वो बहुत सारा रेलवे क्रॉसिंग ऐसा है जहां पर वो गाड़ी भी रहता है ना, उसको कहते हैं अनमैन्ड, खुला रहता है, वो आपको देख के पार करना है। तो ऐसे ही क्रॉसिंग के पास वो इंजर्ड हो गया, तो प्रिस्ट के पहले क्या लगा देना है, द लगा देना, द प्रिस्ट टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स, तो द लगा दीजिए।
एक बच्चा कह रहा सर टाइम हो गया सर, हम तो अभी अभी अबे किए हैं, मेरे टाइम का क्या कहते हो, पूरा करके खत्म करेंगे। 50 को क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन समाप्त। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज whom company has chosen, whom company has chosen to take part in the international seminar to be conducted in the city hall is up to the mark. कहता each of the employees whom the company has chosen, यहां पर कंपनी के पर्दा लगा दिए, बी पार्ट मेरर है। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज whom the company has chosen to take part in the international seminar. 48 देखिए, I have been looking for a better job for the last 2 months, but nothing is in right. I have been looking for a better job. एक ज्यादा अच्छे जॉब की हम तलाश कर रहे हैं, तो I have been looking for a better job, यहां तक ठीक है। For the last 2 months, पिछले 2 सप्ताह से ढूंढते आ रहे हैं, ठीक है यहां तक भी। But nothing is in right, लेकिन कोई भी चीज ठीक ठाक नहीं मिला, तो नथिंग इज इन द राइट, इन द राइट, नथिंग इज इन द राइट। पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओ बेटा, मिल जाएगा आपको, डाला हुआ होगा, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओ, मिल जाएगा। ऐप खोलोगे, पीडीएफ का जो सेक्शन है उसमें इसको पीडीएफ डाला हुआ है आप लोगों का, मिल जाएगा वहां से। He could not muster courage to speak truth before his friend. Muster मतलब होता है कलेक्ट करना, मस्टर मतलब होता है कलेक्ट करना, कलेक्ट करना मतलब गैदर करना, जमा करना, यानी अपने फ्रेंड के सामने उसे सत्य बोलने की हिम्मत वो नहीं जुटा सका। कहते ना, मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा सका, तो ये कहते हैं मस्टर ने हिम्मत जुटाना, तो मस्टर करेज मैंने हिम्मत जुटाना, तो ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड। ध्यान रखना एक बात को, झूठ बोलना हो तो झूठ बोलना को कहते हैं टेल ए लाई, और सच बोलना को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ बोलते हैं। सच बोलना को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ। तो ट्रूथ के पहले द लगाते हैं, लाई के पहले ए लगाते हैं। टेल ए लाई, स्पीक द ट्रूथ। नंबर 50 देखिए, लास्ट। इफ आई वेर यू, इसका मतलब समझते हैं? इफ आई वेर यू मतलब यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम होता। जैसे कहते हैं यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं पुनः एक बच्चा होता, है ना। कहते हैं यदि मैं तुम होता, यानी तुम्हारी जगह होता, तो यदि मैं तुम होता, आई वुड नॉट गो फॉर द चेंज ऑफ ए जॉब, आई वुड नॉट गो फॉर ए चेंज ऑफ द जॉब। इफ आई वेर यू, आई वुड नॉट गो फॉर, चेंज कर दीजिए यहां, अच्छा ऐसा कीजिए, फॉर द चेंज कर दीजिए, फॉर द चेंज ऑफ द जॉब, दोनों को पहले दब लगेगा। सी पार्ट में ही एरर है, दोनों के पहले द लगाना है। फॉर द चेंज ऑफ द जॉब, फॉर द चेंज ऑफ द जॉब। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस जॉब को चेंज नहीं करता। तो इफ आई वेर यू, आई वुड नॉट गो फॉर द चेंज ऑफ द जॉब। हो गया? ये आपका 50 का 50 हो गया। हर एक चैप्टर जो पढ़ाएंगे सबको हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आपको, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा समझ में ज्यादा आने लगेगा। एंड ये प्रैक्टिकल है, वो थ्योरी है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। तो यही मेरा लेबोरेटरी है जो हम करा रहे हैं आप और आपके पास दे रहे हैं। उससे क्या होगा, एक बार तो आप रूल लिखे,
और एक बार आप क्वेश्चन किए तो रूल फिर से दिमाग में आ गया, फिर से उसको रोटेट कर गया, है ना। चलिए बाकी बातें अगले क्लास में करेंगे। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या पढ़िएगा? नाउन पढ़ लिए, नाउन के साथ आर्टिकल लगता है तो आर्टिकल पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। तो कल पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन, ठीक है। और कल सारे लोग मटेरियल लेके आए, ले लिए हैं बुकलेट, तो कल सब लेके आएंगे। जो वर्ड वाला जो क्वेश्चन मटेरियल था सबको कल आप लोग लेके आएंगे, ठीक है। कल इंग्लिश का क्लास आप लोगों का नहीं हुआ था।